अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन्स करेंगे। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज क्रिटिकल रीजन और व्हाट इज रिजेक्शन रीजन, या पूछा जाता है व्हाट इज एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होता है कि ये है क्या, बट आप आंसर ठीक से जो है तो उनको डिफाइन नहीं कर पाते हो। सो आज इस वीडियो में आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह इस तरह से क्लियर हो जाएगा कि आप इजीली कहीं पे भी आपसे अगर पूछा जाए तो आप इजीली उनको डिफाइन करके बता सकते हो। ठीक है, सो एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन देखें। इससे पहले वीडियो में हमने किया था टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है वो हमने डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। ठीक है, हमारे पास नल हाइपोथेसिस को टेस्टिंग के लिए जो बेसिस हमें प्रोवाइड की जाती है, जो सैंपल स्टैटिस्टिक हमें बेसिस प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, सो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो हमारे पास क्या करते हैं, डिवाइड करता है डेटा को इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में। ठीक है, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स मींस के आपके पास एक ग्रुप के मेंबर्स जो है वो दूसरे ग्रुप में एक ही टाइम पे अकर नहीं कर सकते। ठीक है, सो वो क्या करते हैं, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। सो एंड देन आप जो है तो एक ग्रुप को कहते हो एक्सेप्टेंस रीजन और दूसरे को कहते हो रिजेक्शन रीजन। सो वो डिवीजन कैसे करता है, वो जो फर्स्ट ग्रुप में आपके पास कौन सी वैल्यूज आती है, सेकंड में कौन सी आती है। सो यहाँ पे देखें, वन ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ वैल्यूज विच अपीयर टू बी कंसिस्टेंट विद द नल हाइपोथेसिस and the other having values which are unlikely to occur if H naught is true. The first group is called acceptance region and the second set of values is known as rejection region. यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है, लेट्स सपोज यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज हमने यहाँ पे हमारे पास आई है उनको हम कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखें, एक्सेप्ट जो रिजेक्शन रीजन है, रिजेक्शन रीजन इज आल्सो नोन एज क्रिटिकल रीजन। ठीक है, रिजेक्शन रीजन को हम क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। सो जो वैल्यूज जो हमारे पास है उनको जो हमने टू ग्रुप्स में डिवाइड कुछ इस तरीके से किया है कि एक ग्रुप को हमने कहा है क्रिटिकल रीजन। ठीक है, और सेकेंड को हम नाम दे रहे हैं एक्सेप्टेंस रीजन। सो यहाँ पर अब आप देखें कि हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन में हम वो वैल्यूज रखते हैं जो हमारे डेटा को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है ना, यानी जो वैल्यूज आपके डेटा को सपोर्ट कर रही है, इट मींस दैट कि आपने अपने नल हाइपोथेसिस को आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस रीजन। लेकिन अगर वैल्यूज आपके डेटा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इट मींस दैट कि आपके पास क्या है, वो क्रिटिकल रीजन है। लेकिन अगर किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो सिंपली आपने क्या आंसर करना है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज क्रिटिकल रीजन, तो सिंपली आपने क्या बताना है कि क्रिटिकल रीजन हमारे पास क्या है, क्रिटिकल रीजन आर जस्ट सेट ऑफ वैल्यूज दैट डजंट सपोर्ट आवर डेटा। ठीक है ना, हमारे पास वो सेट ऑफ वैल्यूज जो हमारे डेटा को सपोर्ट नहीं करते उनको हम कहते हैं क्रिटिकल रीजन। और एक्सेप्टेंस रीजन आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्रिटिकल रीजन का। ये देखिए हमारे पास अब एक्सेप्टेंस रीजन क्या होते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज दैट सपोर्ट आवर डेटा इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर आपने करना है कि क्रिटिकल रीजन क्या है, वैल्यूज का वो सेट जो आपके पास आपके डेटा को सपोर्ट ना करें। ठीक है, और एक्सेप्टेंस रीजन आपके पास क्या है, वो वैल्यूज का वो सेट जो आपके डेटा को सपोर्ट करें। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर लेट्स सपोज हमारे पास हाइपोथेसिस हम लेते हैं, ये देखिए एग्जांपल, ये हमारे पास लेट्स सपोज हमारा नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, कि म्यू इज इक्वल्स टू 20 और लेट्स सपोज हमारी जो ऑब्जर्वेशंस है, हमारी जो वैल्यूज है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, आपके पास आपके ऑब्जर्वेशन डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। लेट्स सपोज हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास क्लोज टू 20 है। ठीक है ना, वो 20 के करीब तरीन वैल्यूज, यानी अगर 18, 16, 19, 24, 21 इस तरह की वैल्यूज आपके पास है और उनका आपकी हाइपोथेसिस क्या है कि म्यू जो है पॉपुलेशन मीन इज इक्वल्स टू 20।
तो आप देखिए आपके ऑब्जर्वेशन जो आपका डेटा है वो 20 जो है वो आपके डेटा की करीब तरीन वैल्यूज में से, यानी ये आपके डेटा को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज दिस इज क्लोज टू दिस डेटा, सो it support our data and we accept this null hypothesis, ठीक है। बट लेट सपोज इफ फॉर एग्जांपल आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो 200 400 इस तरह की ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन में आप देखें 20 और इन ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस आपको क्लियरली नजर आ रहा है। सो इस तरह की सिचुएशन में जो नल हाइपोथेसिस है उनको हम रिजेक्ट करते हैं बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट बाय आवर डेटा, ठीक है। सो ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। सो ये हमारे पास क्या हुआ, क्रिटिकल रीजन हो गया, और जो फर्स्ट वाली एग्जांपल थी वो हमारे पास है एक्सेप्टेंस रीजन। क्रिटिकल रीजन आपको पता है, रिजेक्शन रीजन को हम क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। सो रिजेक्शन रीजन और क्रिटिकल रीजन एक ही बात है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को एक्सेप्टेंस रीजन और क्रिटिकल रीजन की या रिजेक्शन रीजन की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।